अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं रजब भट्ट की, जो कि सोते हैं और उठते ही हर सुबह उन्हें एक नए केस का सामना होता है। जी हाँ, जब आप बुलंदियों पर पहुंच रहे होते हैं या बुलंदियों को छू रहे होते हैं तो आप किसी ना किसी मुश्किल का शिकार होते रहते हैं। कुछ लोग इसको नजरे बद कहते हैं, कुछ लोग इसको नजरों में आना कहते हैं, और नई नई मुसीबतों का आना जो है वो भी आप लोगों के लिए लोग कहते हैं कि जी शायद मैं नजरों में आ चुका हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है, लेकिन बाजुकात आप कुछ गलतियां अनजाने में करते हैं और कुछ गलतियां आप जानबूझ के करते हैं। इस चीज का फैसला तो आप इस वीडियो के एंड पर करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे आज की इसी वीडियो के अंदर कि रजब भट्ट के ऊपर इस वक्त मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त उनके घर पर मुख्तलिफ किस्म की रेड्स हो रही हैं, पुलिस वहां पर पहुंच रही है और रजब भट्ट की गिरफ्तारी के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल कामयाबी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि रजब भट्ट पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं या फिर वो किसी नेक मकसद के लिए सऊदीया पहुंच चुके हैं। बताएंगे आपको आज की वीडियो में कि असल में रजब भट्ट के ऊपर क्या पहाड़ टूट रहे हैं, कौन कौन से लोग इस वक्त उनका साथ दे रहे हैं और कौन उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। बताएंगे आपको कि इस वक्त कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो उनका साथ देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके खिलाफ साजिश में मगन हैं। आपको बताएंगे असल में क्या मामलात हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जानते हैं कि पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे बिना वक्त को जाया किए। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं रजब भट्ट की। जी हाँ, रजब भट्ट जो अपने किसी ना किसी केस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं, जैसे कि शेर का बच्चा रखते ही, जैसे कि शादी गुजरी और शेर का बच्चा रखने पर उन पर केस हो गया। इसके अलावा भी कभी क्लैशनकोफ का, कभी किसी का, कभी किसी तरीके का इन पर केस पर्चा होता रहता है। और एक दफा तो रजब भट्ट ने यहां तक कह दिया था कि जनाब पर्चे होते रहते हैं, पर्चों का क्या है, हमें इन चीजों की परवाह नहीं है। लेकिन अब आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट जो है वो डर कर पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। आपको बताऊंगी कि यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीने मजहब ये कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है और पीका कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपको बताएंगे कि ये मुकदमा किस नौयत का है। जी हाँ, रजब भट्ट के खिलाफ तौहीने मजहब साइबर क्राइम कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएंगे कि मजहबी जज्बात को मजरू करने और मुबैना तौर पर पाकिस्तान के तौहीने मजहब के कानून का मजाक उड़ाना इस वक्त रजब भट्ट को बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। आपको बताऊंगी कि यूट्यूबर रजब भट्ट पहले ही कई बार मुख्तलिफ किस्म के तनाज़ात का शिकार हो चुके हैं। इससे कबल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, शेर का बच्चा रखने पर और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था उस वक्त जब इन्होंने शेर का बच्चा रखा था। काफी देर तक ये उस केस को भुगतते रहे और आप लोग जानते हैं कि बाद इन लोगों का आपस में एक ये मुआहिदा हुआ था कि ये अपने हर प्रोग्राम के अंदर, अपनी हर वीडियो के अंदर जानवरों के कवानीन के हकूक पर, जानवरों के हकूक पर बात करेंगे, जो कि इन्होंने बाद में नहीं किया था। इन्होंने उस कानून की भी खिलाफ वर्जी की थी मुबैना तौर पर। अब आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर तनकीद की जा रही है, तब तनकीद की जा रही है जनाब जब इन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया जो कि 295 नाम के साथ था। आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला के बहुत बड़े फैन हैं और उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो किस किस्म की पर्सनैलिटी थी। कुछ लोग उनको वाकतन हीरो मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हमेशा अपने गानों के जरिए लोगों को इश्तियाल और नफरत अंगेज जो मैसेजेस थे वो डिलीवर करते थे। फिर उनका जो अंजाम हुआ वो आप सभी लोगों के सामने है। आपको बताऊंगी कि इनके जो परफ्यूम्स थे 295, उसकी वीडियोस जब इनके अपने उसमें शेयर की गई थी अकाउंट से, तो बाद उनको डिलीट कर दिया गया था। रजब भट्ट की हालिया वीडियो में उन्होंने 295 परफ्यूम लॉन्च किया जिसे उन्होंने अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया सारिफिन की तनकीद शुरू हुई और एक नया हंगामा बर्पा हो गया। इसी में पाकिस्तान पैनल कोड PPC में तौहीने मजहब का कानून का हवाला दिया गया। जी हाँ, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान TLP के तहत रहनुमा लाहौर के निश्तर कॉलोनी थाने में भी PC की दफ़ा 295 ने मजहबी अकायद की तौहीन और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका की दफ़ा 11 नफरत अंगेज के तहत FIR दर्ज करवाई गई है। आपको बताएं FIR की एक कॉपी जो है, जिसमें मैंने खुद देखा कि क्या कुछ लिखा हुआ है, आपको बताऊंगी, जिसमें कहा गया है कि रजब भट्ट अपने वीडियोस में मजहब मुखालिफ मवाद फैलाते हैं। जी हाँ, मजहब की नाउज़ुबिल्लाह तो बस्तफार तौहीन करते हैं। दरखास्त गुजार जो है उसका कहना है कि वो इतवार
बुधवार को अपने मोबाइल पर जब वीडियो देख रहे थे रजब भट्ट, इन्हें एक वीडियो में दिखाई दिए। एफआईआर में कहा गया है कि वीडियो में रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब के पिछले मुकदमे का हवाला देते हुए देखा गया है कि उस्ताद मोहतरम जो कि इनके सिद्धू मूसेवाला हैं, उसके तहत कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है जिस दरख्वास्त ख्वाह की तरफ से। परफ्यूम को कहा गया कि वीडियो में यूट्यूबर ने अपने नए परफ्यूम का नाम कानून पीपीसी सेक्शन 295 के तहत नाम रखते हुए ये परफ्यूम लॉन्च किया है। उन्होंने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई और तौहीन मजहब के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। बादशाह रजब भट्ट ने एक मुआफ़ीनामा की वीडियो जारी की और उसमें उनका कहना था कि कुछ दिन पहले मैंने अपने परफ्यूम 295 जो कि मेंस और लेडीज़ दोनों के लिए लॉन्च किया था, लेकिन मेरा मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। मैं 295A और 295C का इनकारी नहीं हूँ। अगर आप इनकारी नहीं तो फिर आप लोग पहले नाप तोल कर क्यों नहीं बोलते, पहले आप इस किस्म की फजूलियात जो है उनमें क्यों पढ़ते हैं। अगर बात करें एस्ट्रोलॉजी की तो वो भी एक अच्छी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे व्लॉग्स डेली बेस पे अपलोड करती हैं, लेकिन कभी उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनी। हमेशा रजब भट्ट ही क्यों नजरों में आते हैं। डकी भाई भी बहुत मोहतात कदम रखते हैं, मोहतात चलते हैं। जुल्करनैन की बात कर ले, कमल आफ्ताब की बात कर लें, सभी बहुत मोहतात चलते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि हमेशा रजब भट्ट ही क्यों तनकीद की जद में रहते हैं। यूट्यूबर ने कहा कि तौहीन मजहब के कवानीन के खिलाफ नहीं हूँ और परफ्यूम लॉन्च के दौरान जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इन पर मुआफ़ी मांगता हूँ और परफ्यूम को बंद करने का ऐलान करता हूँ। जी हाँ, फिलहाल इस वक्त रजब भट्ट जो है वो अपने व्लॉग्स भी अपलोड नहीं कर रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। और आपको बताऊंगी कि इस वक्त क्योंकि उन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी जो है उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनको ढूंढा जा रहा है कि रजब भट्ट जो है किसी सूरत में उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस केस की जो सज़ा है वो डायरेक्ट फांसी है। और रजब भट्ट जो है ताहाल इस वक्त सऊदीया जा चुके हैं, जहां पर उन्होंने उम्रा की अदायगी भी की है और वहां पर खाना काबा के सामने खड़े होकर उन्होंने एक डिटेल वीडियो भी सेंड की है, आपको उसमें भी उसके बारे में भी बताऊंगी। रजब भट्ट ने इस वक्त उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं और वतन वापसी पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, जैसे ही रजब भट्ट वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर बताती हूँ कि जहाँ रजब भट्ट पर ऑलरेडी इतनी तनकीद चल रही है तो वहां पर उम्रा अदायगी के दौरान भी उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें रजब भट्ट और उनके जो बाकी के दोस्त उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं, डोगर नामी एक दोस्त हैं, बाकी जो है मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, वो तमाम दोस्तों को वहां पर जो सही करते हुए देखा गया व्हील चेयर्स के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की और एक बार रजब भट्ट फिर मुसीबत में फंसे। जी हाँ, लोगों ने कहा कि व्हील चेयर और सही करने का जो मरहला है वो चले, अगर व्हील चेयर पर देखा है कि कोई बहुत ज्यादा एजड है, बूढ़ा है या कोई माजूर है, कोई चल नहीं सकता या उसको कोई मसला है, तो वो तो चलो व्हील चेयर पे समझ आता है, लेकिन पहली बार इतने जवान लोगों को, जवान लड़कों को व्हील चेयर्स के ऊपर उम्रा करते देखा गया और इस पर तनकीद करना बनता है। इसमें तनकीद करने वालों में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि बजाते खुद मुझे भी देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि जब हम उम्रा करने के लिए गए थे तो खालिस्तान जब हम चल सकते हैं तो फिर हम चलकर क्यों ना करें। व्हील चेयर की ऑप्शंस तो वहां पर थी, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं होती। पता नहीं कैसे इन्होंने इतनी यंग एज में, देखा जाए तो व्लॉग्स बनाते तो थकते नहीं, लेकिन जनाब सही करते हुए ये थक गए और इन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया, जिस पर खासी तनकीद हुई। साथ ही साथ बताएंगे इनको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन खड़ा हो रहा है। जी हाँ, जुल्करनैन और कमल आफ्ताब ने रजब भट्ट की हिमायत कर दी है, वहीं पर इनके कुछ मुखालिफिन हैं। जी हाँ, उमर भट्ट नामी शख्स जिनके साथ पिछले दिनों इनका एक काफ़ी लड़ाई झगड़े का सीन चलता रहा, इस वक्त वो भी रजब भट्ट के हक में बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जनाब रजब भट्ट जो हैं उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये गलती उनसे मुबैना तौर पर शायद अनजाने में हो गई, तो उनको माफ़ कर दें। लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलतियों को करते हुए भी हज़ार बार सोचना चाहिए। तो बस तकफार पता नहीं क्यों लोग इतने बड़े बड़े और इंतहाई कदम उठा जाते हैं। वैसे रजब भट्ट के बारे में बहुत सारी जगहों पर यह कहा जा रहा है कि वो, उनकी ऑडियंस जो है वो बहुत कम एज के बच्चे हैं और उनके व्लॉग्स के थ्रू वाकईतन बच्चों को जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुंडागर्दी। और रजब भट्ट ने ये ट्रेंड जो है मुतारिफ करवाया, जिसमें बहुत सारे दोस्तों का हजूम, साथ रखना, उनको साथ लेकर चलना, हंगामा, लड़ाई झगड़ा, तमाशे, ये तमाम चीज़ें रजब भट्ट ही बच्चों में पैदा कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो रजब भट्ट के व्लॉग्स देख रहे हैं वो रजब भट्ट को कॉपी करने की भी कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली रजब भट्ट एक अनपढ़ इंसान है और आप लोग खुद ही सोचिए कि वो अपने व्लॉग्स के थ्रू क्या मैसेज दे रहा है आप लोगों को। आपको उनके व्लॉग के अंदर कोई भी काम की चीज़ नजर नहीं आएगी, कोई भी अच्छा मैसेज सीखने को नहीं मिलेगा। लिहाजा अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ध्यान दीजिए कि वो इस किस्म के व्लॉग्स देखने से परहेज करें। वैसे तो सभी जो लोग बाकी के व्लॉग्स बना रहे हैं उनका भी यही हाल है, लेकिन फिर भी वो मोहतात हैं। अगर रजब भट्ट की बात करें तो ये बिल्कुल भी मोहतात कदम नहीं चल रहे हैं। आपको बताऊंगी कि इस वक्त रजब भट्ट की जो उम्रा की अदायगी करते हुए खाना काबा के सामने वीडियो उन्होंने बनाई है जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ पर रहम किया जाए, मैंने कुछ भी जो किया है वो अनजाने में हुआ है, जानबूझकर नहीं किया। और इसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेरी जो फैमिली है, मैं हूँ, मेरा सब कुछ जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है और मैं उसका इनकारी नहीं हूँ, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए और मुझ पर नजर करम किया जाए। खैर, अब वतन वापसी पर रजब भट्ट की गिरफ्तारी होती है या फिर उनको माफ़ कर दिया जाता है, ये तो वापस आने पर वतन उनके पता चलेगा, या फिर वो वतन वापस आते भी हैं या फिर इस डर से नहीं आते हैं। ये तमाम चीज़ें भी आपके सामने बाद में आएंगी, क्योंकि वाकईतन अगर रजब भट्ट पाकिस्तान आ गए तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्तियाल में आ चुके हैं इस तमाम तर मामले को, इस 295 परफ्यूम की लॉन्चिंग को और सिद्धू मूसेवाला के फैन होने पर आप रजब भट्ट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रजब भट्ट के खिलाफ जो इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, या आप भी इस चीज़ के खिलाफ हैं और आप समझते हैं कि रजब भट्ट जो है उनके साथ बदला लिया जा रहा है एक तरह का, या उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? जो भी राय रखते हैं आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पर्सनली पढ़ती भी हूँ और उनके जवाब भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में। मुझे तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।